थी, लेकिन अब आपकी क्लास कल से मैंने स्टार्ट कर दी है। जो भी साथी है ना आज पहली बार जुड़ रहे हैं या बीच में उनको नहीं पता है, धीरे धीरे सारे लोगों को पता चल जाएगा 4-6 दिन में। तो बाकी और आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर करो उन सभी भाई बहनों के पास जो हमारे साथ पढ़ते थे लेकिन अभी उन्हें लगता है कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनको बता दीजिएगा भैया कि वीर भैया स्टार्ट ही कर लेते हैं और देखते। बताइए कि इनमें अगर मैं देखा जाए कि चित्रकार, वकील और गायक, इनमें आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, यानी कि आपको वेन डायग्राम के आधार पर रिलेशन को बताना है, वो क्या बनेगा। जितने भी प्यारे साथी हैं, जितने भी प्यारे भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे चित्रकार और वकील और गायक की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि सारे दुनिया के चित्रकार, वकील नहीं हो सकते, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ वकील ऐसे जरूर हो सकते हैं जो पेंटर हों और या चित्रकार हो। कुछ चित्रकार ऐसे हो सकते हैं जो वकील भी हो सकते हैं, कुछ गायक भी वकील हो सकते हैं। इससे ये 72 है तो यहाँ, ठीक है, इस पर जो नंबर आना है ऐड किया तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5 और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 30, जो कि ये नंबर है। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा 72, तो 6 और 1 कितना होता है 7, इसके अंकों का योग 7 और 2 9, 9 7 63 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत उम्दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं। को इतना याद रखना है कि जब हमारी 100 ईयर्स होती हैं, 100 वर्ष, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है, ये समझो, ये सब बच्चों को पता होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि 100 में 5, 300, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, और जिसको आप 5310 के नाम से याद रखते हैं। और लेकिन अभी आपको चाहिए 1300 वर्षों में। 1300 वर्षों में अगर विषम दिन की मैं बात करूं तो आप लोग इसको तोड़ लेंगे 400 के मल्टीपल से। 400 दूनी 800 प्लस 300 1100, 400 इंटू 2। ठीक है, अब 400 का 0 होता है, 400 का 0 होता है तो ये हो गया बेटा 0, और 300 का हो गया 1, और यही आपका एक ऑड डे होगा। एक ऑड डे होगा, यानी कि आंसर जो रहेगा, सॉरी 4 दूनी 8, 8 8 9 10 1100, सॉरी 1300 चाहिए ना, उल्टा कर दिए, एक सेकेंड, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। 4 तिया 1200, मैंने 1100 समझा था, लेकिन ये 1200 और 100 1300। ठीक है, ये उल्टा समझा था मैंने, मैंने 1100 पे काम कर दिया था। देखो 1200 और 100 कितने हो गए 1300। अब 400 का 0 होता है तो 400 का 0 गुणा 3 0 ही हो जाएगा। 100 में कितने होते हैं 5 ऑड डेज होते हैं। 100 में कितने होते हैं बेटा 5 ऑड डेज होते हैं। 100 में 5 ऑड डेज। 100 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे भैया 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए होगा सर जी बेटा। नहीं ठीक है, वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया था पहले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका बताइए कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे।
देखो, जब कभी भी आपने देखा होगा एक स्क्वायर के दो विकर्ण बना दिए जाए उसके अंदर ऐसे करके, तो आप ये कहते हो कि भैया चार छोटे छोटे हो गए, चार बड़े, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, सबको पता है। 1 2 3 4 5 और एक इधर से 6 और एक 7 और एक 8, है ना, 8 होते हैं इसमें। अब आप लोग ये देख पा रहे हैं यहां पर कि भैया 8 तो इसमें है, लेकिन इसी तरीके से 1 2 3 8 8 के 3 डायग्राम हो गए, तो कितने हो गए, ये 24 हो गए मेरे भाई। 24 के बाद आप लोग ध्यान से समझेंगे, 24 के बाद आप ये कहेंगे कि एक ये हो जाएगा 25, एक ये हो जाएगा 26, एक ये हो जाएगा 27, बोलो हाँ, एक ये हो जाएगा 28 और एक ये पूरा बड़ा, कितने हो गए 29 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो बच्चे 29 आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत अच्छे, राहुल, बसंती, सुनील, ठीक है, वंशिका, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। बस लगातार चीजों को फॉलो करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें एकदम बेहतरीन हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूं कि जो एक्स्ट्रा 24 के बाद जो 4 ट्राइंगल हैं, जिसमें पहला एक ये हो जाएगा, देखो एक, ये देखो एक, इसके बाद ये देखो 2, ये देखो ध्यान से समझो, 1 2 1 2 3, ये देखो 3 और देखो 4, तो 8 दिया, 24 और 4 और एक यहां पर ये वाला रह जाएगा। देखो आप लोगों, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक आपका ये वाला यहां से यहां तक का। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर बताइए कि सोहन का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 360 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो सोहन का मुख अब किस दिशा की ओर है, बताइए जल्दी से। या और एक आपका ये वाला ये देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक बहुत जल्दी से कम समय में करना आना चाहिए। इस सवाल का आंसर सभी प्यारे साथी बताइए। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त। सवाल ये कहता है कि सोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब ये कहता है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, फिर 360 डिग्री वामावर्त यानी कि 360 डिग्री लेफ्ट और फिर 90